क्या हो अगर विवाह की उस दुल्हन का चेहरा वही निकले, किसे देखकर पूरा परिवार हिल जाए, लेकिन सच्चाई तक किसी की पहुंच ही ना हो। इसी रहस्य से शुरू होती है वो रात जो सूरज, ईशा और पूरे घर की किस्मत बदल देने वाली है। गुलाब सिंह की दूसरी शादी का दिन आ चुका है। चारों तरफ रोशनी, संगीत, सजावट और खुशियों की हलचल है। लेकिन इस रंगीन माहौल के बीच एक साया है, एक दुल्हन जिसका चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा। घूंघट के पीछे बैठी वो लड़की शांत है, बिना किसी भाव के, मानो जैसे उसके पीछे कोई भारी तूफान छिपा हो। रस्में शुरू हो चुकी हैं, पर सूरज के दिल में एक बेचैनी धड़क रही है। उसे लगता है कि ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, कहीं सुना हुआ, कहीं जान पहचान का। पर सच अभी बहुत दूर है, ये तो सिर्फ तूफान की पहली आहट है। शादी से पहले एक भव्य पार्टी रखी गई है। मेहमानों की भीड़, संगीत का शोर और खुशियों का शोरगुल, सब कुछ चमकदार लगता है। लेकिन अचानक माहौल तब बदल जाता है जब गुलाब सिंह सूरज के पिता के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करता है और अपमानित करता है, जैसे किसी की इज्जत उसके लिए कोई मायने ही न रखती हो। ईशा दूर से ये सब देख रही होती है। उसके भीतर का दर्द, गुस्सा और सालों से दबा हुआ आक्रोश अचानक फट पड़ता है। वो अपने पिता पर चिल्लाती नहीं, बस खड़ी होती है और दुनिया को एक सच्चाई दिखाती है, एक बेटी की टूटती हुई आत्मा। और उसी टूटन में, अपने दर्द और बगावत के बीच, वो पूरी शराब की बोतल एक ही बार में पी जाती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सूरज पहली बार ईशा को इस तरह टूटा हुआ देखता है। ईशा लड़खड़ाती है, गिरती है और सूरज उसे थाम लेता है। उसकी बाहों में ईशा का गिरना, उसका उसे उठाकर ले जाना, कमरे में पहुंचाकर सिरहाने बैठना और उसके आंसू पोंछना, ये सब वो कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसी पल सूरज का दिल, जो अब तक कठोर प्रतिज्ञाओं में बंधा था, पहली बार किसी और की धड़कन महसूस करता है। यही रात सूरज और ईशा की नज़दीकियों की शुरुआत बनती है। धीमी, गहरी, खतरों से भरी, लेकिन सच्चाई की तरह अटल। अगली सुबह तूफान और बड़ा हो जाता है। घूंघट ओढ़े दुल्हन शगुन लेकर सूरज के घर में प्रवेश करती है। ईशा उसके सामने खड़ी है, हैरान, स्तब्ध और भीतर से टूटती हुई। दुल्हन ठंडी आवाज में आदेश देती है, तुम मेरे पैर नहीं छुओगी ईशा, क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली माँ हूँ। ये आवाज ईशा के दिल में तीर की तरह चुभती है। वो धीरे धीरे घूंघट उठाती है और पूरा घर पत्थर बन जाता है। ये कोई और नहीं, बा होती है। ईशा के होंठ कांपते हैं, सूरज की आंखें कठोर हो जाती हैं। घरवाले एक पल के लिए सांस लेना भूल जाते हैं। ये खुलासा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, ये परिवार की नींव हिला देने वाला सच है। लेकिन तूफान यहीं खत्म नहीं होता। बरसों से गुलाब सिंह ये कहता आया था कि ईशा की माँ कावेरी अब दुनिया में नहीं है, पर यह क्रूर झूठ था। ईशा को अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि कावेरी जिंदा है, कहीं है, किसी के बीच है और उसे तलाशने की पुकार कर रही है। इस बार ईशा अकेली नहीं, सूरज उसकी ढाल बनकर खड़ा है। दोनों मिलकर सच्चाई खोजने निकलते हैं। लेकिन जब सूरज को पता चलेगा कि कावेरी वही औरत है जिससे गुलाब सिंह शादी करने जा रहा है, तब उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। सूरज का ब्रह्मचर्य, उसकी प्रतिज्ञाएं, उसका कर्तव्य, सब एक तरफ, और ईशा की दुनिया, उसका टूटता हुआ दिल, उसका भविष्य दूसरी तरफ। क्या सूरज सच्चाई दुनिया को बताएगा, या ईशा को टूटने से बचाने के लिए खुद टूट जाएगा? कहानी अब अपने सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। पहली बार सूरज सिर्फ फर्ज नहीं निभा रहा, वो ईशा के साथ दिल से खड़ा है। और यही वो पल है जहां उसकी प्रतिज्ञाएं दरकने लगती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज अपना ब्रह्मचर्य छोड़कर ईशा का सच्चा जीवन साथी बन पाएगा? क्या ईशा अपनी माँ कावेरी तक पहुंच पाएगी? क्या गुलाब सिंह के झूठ उजागर होंगे, या कोई और बड़ा तूफान दहलीज पर खड़ा है?